मसीह की खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और आप सभी खुदा में बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि खुदा का अनुग्रह आप सबके ऊपर बहुतायत के साथ होगा। और आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आइए हम जानेंगे यहोशू 1 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। और यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। खुदावंद महान है। और क्या कहता है परमेश्वर कि व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से न उतरने पाए, हमारे मन से, हमारे दिमाग से उतरने ना पाए, है ना। हमारे जीवन में, हमारे अंतकरण में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और जब उसका वचन हमारे अंदर होगा तो ये वचन क्या है, जब हम इसमें दिन रात ध्यान करेंगे, इसको हम खाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम मनन करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। और जो कुछ इसमें लिखा है उसके करने के अनुसार हम चौकसी करेंगे ना, सावधानी बरतेंगे कि नहीं नहीं, प्रभु का वचन ये कहता है मुझे ये काम अपने जीवन में नहीं करना, लेकिन जो परमेश्वर ने बोला है वचन में वो मुझे करना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसा करने से क्या होता है, फिर हमारे काम सफल होते हैं ना? हमारे सब काम सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य को करना है ना। अब हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है वचन को खाना है, वचन को पढ़ना है, तो हमें वचन को खाना है, मनन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ना बुरी चीज़ों में नहीं जाना, बुरी बातों को नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के वचन को खाना है, उसको हमें अच्छे से अपने जीवन में लेना है, अच्छे से अपने अंतकरण में कार्य करने देना है। और जब ये वचन हमारे अंदर जाता है, हमारे आत्मा में, हमारे अंतकरण में जाता है, तो ये हमारे जीवन में बड़े काम को करता है ना, बड़े काम को करता है। और जब ये बड़े काम को करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू ऐसा करता है तो क्या होगा, तू प्रभावशाली होगा। वचन हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को खोलता है, वचन हमारे जीवन में बहुत सारे रास्तों को खोलता है, वचन हमारे जीवन में क्या करता है ना, सफलता को प्रकट करता है। अब हमें मालूम है कि सामने ये परिस्थिति है और ये जा नहीं रही है ना, ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम वचन पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, उसको खाएंगे और उस वचन के अनुसार हम बोलना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, वो जो काम रुके हैं वो क्या होगा, वो बनना शुरू हो जाएंगे ना। वो काम जो हैं वो क्या होगा, वो सफलता में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को खाना है ना, और परमेश्वर के वचन में चित्त लगाना है ना, उसमें ध्यान देना है। जब हमें परमेश्वर ने बोला है कि हम वचन को खाएं, उसको अपने जीवन में लें, तो ये हमारे जीवन में, हमारे अंतकरण में जाना चाहिए। जब ये हमारे अंतकरण में जाएगा तो हमारे जीवन में प्रकट होगा, और जब हमारे जीवन में प्रकट होगा तो क्या होगा, सफलता में प्रकट होगा ना? और जब सफलता में प्रकट होगा तो क्या होगा, हम और आप प्रभावशाली होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये खुदा का जो वचन हमें और आपको दिया गया है, इसमें चित्त लगाना है। दुनिया की बातों में मन नहीं लगाना, दुनिया के कामों में, दुनिया की परिस्थितियों में ना, दुनिया की तमाम चीज़ों में हमें मन नहीं लगाना, क्योंकि हमें ये खुदा का वचन दिया गया है, ये व्यवस्था की पुस्तक दी गई है हमें। और जब हमें दी गई है तो हमें इस पुस्तक का आदर करना है, और खुदा के कहे के अनुसार हमें इसे खाना है, इसे पढ़ना है, और हमें प्रतिदिन इस पुस्तक में अपना समय बिताना है। और जब हम समय बिताएंगे ना, तो परमेश्वर देखता है कि हाँ, ये मेरे वचन को खाता है, ये मेरे वचन को अपने जीवन में लेता है, अपनी आत्मा में ग्रहण करता है, अपने जीवन में ग्रहण करता है। और जब ये जीवन में ग्रहण करता है ना, तो जैसा ये समय दे रहा है वैसा ही इसके समय देने से ना, इसके वचन के बोलने से क्या हो जाएंगे ना, वो सफलता में काम प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया।
इसलिए हमें खुदा के वचन को देखना है, खुदा के वचन में चलना है, खुदा के वचन में बढ़ना है। वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए, और वो काम कब करेगा? जब हम उसको पढ़ेंगे, उस खुदा के पाक वचन को हम समय देंगे। 2-4 दिन पढ़ के नहीं, कि हमने 2-4 दिन वचन पढ़ा और फिर 10 दिन नहीं पढ़ा। हाँ? ऐसा नहीं, हमें डेली वचन पढ़ना है। डेली, हर रोज हमें वचन पढ़ना है। हर रोज हमें खुदा के वचन को जानना है। हर रोज हमें खुदा के वचन को देखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए लिखा गया है, और ये जब हमारे और आपके लिए लिखा गया है तो ये हमारे लिए सफलताओं को प्रकट करता है। क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं, हम खुदा से बात करते हैं, और जब खुदा से बात करते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में काम करता है। वह हमारी आत्मा में उन्नति करता है, हमारी आत्मा में सफलता प्रकट करता है। इसलिए वचन बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया कि हम उस वचन में बने रहें, उसे पढ़ें, उसे खाएँ, और उस वचन के अनुसार करने की चौकसी करें। अगर हमारा वचन पढ़ने का समय है और ये समय कहीं और हम बिता रहे हैं, तो हम खुदा के अनुसार नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया के अनुसार कर रहे हैं, मनमाने काम कर रहे हैं। पर अगर हमने परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं ये समय पे वचन पढ़ूंगा, मैं ये समय पे प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं ये समय पे चित्त लगाऊंगा, तो हमें वैसा ही करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, वह हमारे लिए सफलता को प्रकट करेगा। परिस्थितियाँ जैसी भी लग रही हों ना, कैसी भी तरीके की क्यों ना लग रही हों ना, लेकिन हमें डेली ऐसा परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को रखना है वचन में। हर रोज हमें अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लेके जाना है वचन में। हर रोज हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करनी है। वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम खुदा से बात करते हैं, और जब खुदा से बात करते तो खुदा भी हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा। सो खुदावन के लोगों, खुदा का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यहोशू को खुदा क्या बोलता है यहाँ पे कि क्या करना? इस पुस्तक में दिन रात ध्यान देना। परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दे रहा है, उसको बोल रहा है। ये हमारे और आपके लिए भी आज्ञा है। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, आज यही आज्ञा प्रभु हमें और आपको देता है कि हम परमेश्वर के वचन को खाएं, उसमें बने, उसमें चलें, उसके करने के अनुसार चौकसी करें। और जब हम उसके करने के अनुसार चौकसी करेंगे तो परमेश्वर का जो आत्मिक उन्नति है ना, वो हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी, वो भरपूर होती चली जाएगी ना, और हम आत्मिक उन्नति में सफल होते चले जाएंगे। और जब हम आत्मिक उन्नति में सफल होंगे तो हम प्रभावशाली होंगे, तो जाहिर सी बात है कि संसारिक चीज़ों में भी प्रभु हमें ब्लेस करेगा ना। जो भी हमारे काम रुके हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनमें भी प्रभु हमें आशीषित करेगा। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं कि प्रभु महान है। सो खुदावन के लोगों, हमें परमेश्वर का वचन खाना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रभु के वचन का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रभु का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम मूर्ख कहलाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने वचन हमें दिया कि हम वचन को खा के बुद्धिमान हो जाएं। खुदा का धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा उस खुदावंद को देते हैं। सो खुदा आप लोगों को आशीष दे, बरकतें दे, और आप और हम खुदा के वचन में बढ़ते चले जाएं। आमीन। जय मसीह की आप सभी को।